लॉर्ड। Praise the Lord. सबको यीशु मसीह का पवित्र नाम से स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान का दिन है और हम सब लोग उस महान प्रभु को प्रेम को याद करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए। प्रियो, पूरा दुनिया में ऐसा एक ही बलिदान है जो हमको बचाया है, यीशु मसीह का मृत्यु। क्योंकि उसका मृत्यु को हटाने के लिए था और हमारा जो रिश्ता जो परमेश्वर से जुदा हुआ था, वो रिश्ता वापस बनाने के लिए महान बलिदान था। और इसलिए पूरा दुनिया में इस प्रेम के बलिदान को हम याद करते, जो खास करके जो उद्धार पाए हैं उनके लिए ये बहुत महत्व है कि नहीं? सबके लिए महत्व है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक उसका प्रेम को नहीं जाना है। लेकिन जिसने जाना है, उसका प्रेम को छक लिया है, वे सब लोग, हम लोग उसकी स्तुति आराधना करते हैं। तो आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, कीप अवे फ्रॉम एंगर, मतलब गुस्सा से दूर रहो, है कि नहीं? तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 49 उसका 5, 6, 7। उत्पत्ति 49, 5, 6 और 7। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरी जीव, उनके मर में न पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तितर बितर कर दूंगा। तो प्रियो, हम देखते हैं याकूब जब उसका समय इस दुनिया से जाने का निकट आ गया, तो उसने उसके 12 पुत्रों को इकट्ठा किया और उन सबको उनके हिसाब से उनको क्या कर दिया, आशीष किया। लेकिन हम जब देखते हैं सिमियोन और लेवी की बारी आई, तो वहां पर उनका जो गुस्सा है उसके बारे में ये 3 वचन में वर्णन किया है ना, कि वो गुस्सा कैसा भयानक क्रोध है कि नहीं? और याकूब बोलता है उसके अंदर में शामिल ना हो, उसके उस संगीत में मैं नए देने के लिए बोलता है। तो बात क्या हुआ, हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 34 अध्याय उसका 1 और 2। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमारे हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। हाँ, तो ये बाइबल में हम एक कहानी को देखते हैं कि ये घटना वहां पर होने के बाद, है ना, आगे क्या होता है कि उसका 4 वचन। अतः शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और उसका 13 वचन। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया। अभी ये घटना होने के बाद, लेकिन शकेम उसका पिता के साथ एक शादी की बात बनाने के वहां पर आते, लेकिन याकूब के पुत्र जब उनको ये पता चलता है, तो वो लोग उसको बहुत चालाकी से उत्तर देते, ठीक है? तो उसका 15 वचन। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। और उसका 25 वचन। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपने अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। देखो, सिमियोन और लेवी ने उनको चतुराई से बात बताया कि यदि आप लोग हमारे साथ जैसे सुनता हमें हुआ है, ऐसे आप लोग भी हो जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन ये लोग ने उसको ये धोखा से ये बात बताया था, उनके मन में क्या था, उनको क्रोध से था। हम देखते हैं एक भयानक रक्तपात वहां पर हुआ है। और ये जब याकूब को पता चला, याकूब दिल में बहुत डर गया कि ये तुमने क्या कर दिया अभी, क्योंकि याकूब के बारे में लिखा है कि वो शांति का व्यक्ति था, है ना। तो प्रियो, हम देखते हैं याकूब का 1 और 20 में
याकूब 1:20। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत महत्व की बात याकूब लिखता है कि मनुष्य का क्रोध कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को निभा नहीं सकता है। क्रोध एक बहुत भयानक चीज है ना। वो बोलते हैं ना, थोड़ा समय के लिए वो मेहमान है, लेकिन उसको कभी भी रुकने देने का नहीं। अगर जितना समय आप उसको रुकने के लिए देंगे तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक बात बन सकती है। तो बाइबल कहता है कि क्रोध एक ऐसा एक चीज है कि जिसके द्वारा कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता पूरा नहीं हो सकती। हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं, पहले शमूएल का 18 अध्याय उसका 6 वचन में, कि जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से श्रीय डफ और टिंकों ने बजाने लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल को राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। देखो, यहाँ पर दाऊद ने एक बड़ा कार्य किया तो सब लोगों को आनंद होना मांगता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते एक शाऊल क्रोधित हुआ। हाँ, शाऊल मतलब दाऊद ने एक अच्छा काम किया, लेकिन शाऊल को यह बात मन में उसके खटक गई नहीं क्या। तो उसका 8 वचन में लिखता है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको और अब क्या मिलना बाकी है। हाँ, तो वहां पर वो शब्द ना इंग्लिश में गैल बोलल है, मतलब शाऊल के मन में दाऊद के बारे में एक गुस्सा उसका हृदय में आके बस गया है ना। और फिर हम देखते हैं कि वो जो गुस्सा उसके हृदय में बैठ गया, जो नफरत, वो क्या होते बढ़ते बढ़ते चला है। और हम देखते हैं उसका 9 वचन, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, 10 वचन, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। देखो, अभी वो गुस्सा उसके मन में आने से क्या हो गया, उस दिन से उसका बदला लेने के लिए उसका मन में वो गुस्सा आ गया है ना। और उधर लिखा है कि दुष्ट आत्मा के उसमें बस गया और वो क्या करता था, भविष्यवाणी करता था। देखो है ना, दुष्ट आत्मा आने के बाद भी वो भविष्यवाणी करते हैं। तो फिर यहाँ पर एक बहुत डेंजर बात हम देखते हैं कि प्रभु का लोगों ने हमेशा प्रभु से लिपटे रहना चाहिए है ना। कोई भी बात ऐसी नेगेटिव बात हमारे दिल में वो आने नहीं देना चाहिए, और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो शाऊल के बारे में हम देखते हैं कि वो जो नफरत था उसके हृदय में वो बढ़ते बढ़ते गया। कई बार उसने दाऊद को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन शाऊल उसमें सफल ना रहा, लेकिन और आखिर में हम देखते हैं कि शाऊल का बहुत बड़ा पतन हो गया, वो पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो गया। तो दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं नंबर्स का गन्ना का 12 का 3। मूसा इतना नम्र व्यक्ति था, लेकिन जब इस्राएल लोग कुड़कुड़ाए तो उसके मुंह से शब्द निकला। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, उसका 20 का 9। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। 20 का 9, गणना का 20 का 9। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उसे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा एकदम
अपशब्द बोल उठाने का, दंगा करने वाले करके, मतलब मूसा इतना नम्र था, लेकिन इजराइल लोग बार बार उस गुड़वाड़ने के कारण क्या हो गया, उसका शब्द में मुंह में ऐसा शब्द निकला, है ना। तो परमेश्वर उनसे संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। और वो बोलता है कि तुमने मेरे लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, क्योंकि प्रभु ने उनको आज्ञा देने के लिए बोला था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 2 बार मारा। हाँ, उस पे 2 बार लाठी मार। तो प्रियो, ये गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है, जो हमें कहां से पूरा, मतलब हमारे आत्मिक अवस्था से पूरा तरह से उसको नीचे ला के रख देता है। और उसको कभी भी हमें स्वागत नहीं करना चाहिए, और कभी आ भी गया तो उसको रुकने के लिए देना नहीं चाहिए। वो एक टाइप का गेस्ट है उसको हम चांस देंगे तो क्या करेगा, 21:4 में बोले ना, शैतान को अवसर मत दो। अगर उसका अवसर देगा तो हमारा आत्मिक जीवन को वो पूरा क्या कर देगा, तबाह कर देगा, है ना। 21:2-3 में लिखा है, हम लोग कैसे थे पाप के कारण। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखो प्रियो, पाप के कारण हम लोग क्रोध के संतान थे, परमेश्वर का क्रोध के हम बर्तन थे, है ना। तो बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियों 15:33 में, कुसंगति से नीति बिगड़ जाती है ना। तो हमें ऐसे संगति से हमेशा क्या रहना है, दूर रहना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों के साथ, जो आत्मिक लोग हैं, उनके साथ हम ज्यादा रहना चाहिए, और ऐसे बातों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो प्रभु ने हमें बहुत बड़ा उद्धार दिया है ना। कोलोसियन 2 उसका 13 से 15 में देखते हैं कि कैसे अवस्था से हमको कैसा अवस्था में बनाया। कोलोसियन 2:13 से 15, जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रही दशा में मुद्दा थे, उसके साथ चिल्लाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है, और उसे प्रधानों और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो प्रियो, हम लोग पाप अतिक्रमण में मर चुके थे, हृदय के बेसुनता अवस्था में हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, हमको जिलाया। हमारा विरोध में जो लेख था, विधियों का लेख था, उसको क्या कर दिया, उसको मिटा डाला, और हमारा पाप लेकर उस सलीब पर चढ़ा प्रियो, और उस सब शत्रु को अधिकारी को क्या कर दिया, उनको निकामा कर दिया, डिसआर्म कर दिया, है ना। तो प्रियो, हमें ये जीवन में याद रखना है कि हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है ना। तो आइज़ाया का 52 और उसका 13 में लिखा है, यशायाह 52:13, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना, कि मेरा दास बहुत बुद्धि से काम लेगा, वो मेरा धर्म को आगे को लेके जाएगा, मेरी इच्छा को क्या करेगा, पूरा कर देगा, है ना। तो फिलिपिन का 2:8 और 9 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखो, है ना, मेरा दास बहुत बुद्धि से काम करेगा, मतलब मेरा दास जो कार्य करेगा, उस कार्य की वजह से मैं उसको क्या करूंगा, उच्च स्थान में उसको ले जाएगा। यहाँ पर भी ये वचन इसको साथ देता है कि प्रभु ने उसको ऐसा नाम दिया, पिता ने, जो सब नाम से श्रेष्ठ नाम, प्रभु यीशु, है ना, सबसे श्रेष्ठ नाम। क्यों? उसने परमेश्वर का पूरी तरह से आज्ञा को पालन किया, पूरी तरह से उसने खुद को रिक्त किया, एक मनुष्य का शरीर धारण करते, एक दास का रूप धारण करते, और मृत्यु तक, इतना श्रापित मृत्यु को भी यीशु मसीह ने एकदम शांति से उसको सह लिया, है ना। तो आइज़ाया 52:14 में लिखा है, इसका परिणाम क्या हुआ, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था
कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमी की सी नहीं रह गई थी। ये वचन कहता है परमेश्वर का पिता का इच्छा को उसने पूरा किया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका चेहरा इतना विद्रूप हुआ आप लोग कि वो एक इंसान का चेहरा करके पहचान नहीं सकते थे। क्या हम सोच सकते यीशु मसीह का चेहरा कितना विद्रूप होगा? ये वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है तो ऐसा ही, इसमें कोई बढ़कर भी नहीं कमी भी नहीं। मतलब इतना बुरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पर सताया गया। भजन संहिता 22 उसका 12 में लिखा है, 22 का 12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। और उसके 13 वचन में लिखा है, वे मतलब हाँ, फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए है। देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा हुआ है, 3 किलो पर, पूरा शरीर फाड़ा हुआ है, पूरा जख्म से खून बह रहा है। और ऐसी अवस्था में ये सब जंगली सांड उसको घेरे हुए, सिंह के जैसे उसके ऊपर गर्जना कर रहे हैं। और उसका 14 वचन, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। देखो उसका हृदय पानी जैसा हो गया, उसके जोड़ जो है सब जोड़ से अलग हो गया है। कितना भयानक उसका शरीर वेदना से भरा हुआ है। और उसका 15 वचन, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। जब एक व्यक्ति बहुत क्लेश में गहरे में डूब जाता है ना, उसका मुंह पूरा सूख जाता है ना, ये जुबान क्या हो जाता है? ऊपर चिपक जाता है। ऐसा इतना अवस्था प्रभु का बन गया। उसका 16 वचन में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। देखो हाथ पैर में खिला ठोका हुआ है और ये सब लोगों ने उसको घेर लिया है ना, वो क्या क्या उसको निंदा कर रहे हैं, है ना। और 20 वचन में, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। और उसके 21 वचन, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सिंहों में से तूने मुझे बचा लिया है। हाँ इतना खलीफ पर इतना दुख हमारे लिए सहा, है ना। फिर यशायाह 53 का 1 में लिखा है, यशायाह 53, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हाँ प्रियो, यशायाह यहाँ पर कहता है कि ये जो सुसमाचार हमने लोगों को बताया, लेकिन इस पर किसने विश्वास किया, किसको ये प्रकट हुआ। प्रियो, आज भी सलीब का प्रेम यहाँ पर वचन के द्वारा बताया जाता है, लेकिन ये किसी को समझा है क्या? क्या अभी ऐसा कोई इधर बैठा है जिसको ये संदेश नहीं सुना है? ये बहुत गहरा प्रेम का संदेश है प्रियो, क्या ये समझा है क्या? इसे यहाँ पर पूछता है, हमारा संदेश को कौन विश्वास किया, किस पर परमेश्वर का ये वचन प्रकट हो गया। प्रियो, ये वचन सुनते वक्त उसका प्रेम हमारे हृदय में जागृत होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना गहरा दुख हमारे लिए सहा, इतना बड़ा जुदाई उसने हमारे लिए सहा, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से बन जाए। उसका 2 वचन, क्योंकि वह उनके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो प्रियो, एक सूखे भूमि में एक अंकुर के जैसा और निकला, है कि नहीं, लेकिन उसने हमारे लिए कितना दर्द सहा करके यहाँ पर बताता है। उसका 3 वचन, वह तुझे जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वो तुझे जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। देखो प्रिय, वो कौन है? सारा सृजनहार का परमेश्वर है, वो सबको बनाने वाला है, वो आदि अंत है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मनुष्य ने उसको त्याग दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको विरोध किया। मेरा एक छोटा सा अनुभव सुसमाचार में मैं बोलना चाहता हूँ। एक बार एकलारा में ऐसा मीटिंग होती थी सोमवार के दिन में, तो मैं सवेरे से घर से निकलता था
और एक एक बिल्डिंग में जाता था, सुसमाचार बोलता था। एक घर में मैं गया, ऐसा दोपहर का टाइम था, तो एकदम ऊपर तीसरा माले में गया तो एक जवान आदमी मतलब 30-35 उम्र होगा, जो टेबल पे बैठ के वो कुछ कर रहा था। तो दरवाजा खुला ही था, तो मैं उसको विश किया, बोला आपके लिए। बोले क्या बात है? बोले आपके लिए बहुत बड़ा सुसमाचार है। बोले क्या है? तो बोला यीशु मसीह ये दुनिया, जैसा मैं यीशु मसीह बोला वो इतना क्रोधित हो गया, बोले भाग, बोले इधर से निकल जा। मैंने और एक बार उसको बहुत नंबर होके रिक्वेस्ट, बोला सर बहुत 2 मिनट में के दीजिए। वो इतना गुस्सा हो गया, बोले तू जाता कि नहीं, मतलब मैं और एक बार अपील करता ना तो शायद वो खड़ा रह के मुझे बहुत पिटाई करता। तो फिर मैंने देखा कि अभी ये सुनने का इच्छा भी नहीं, तो वहां से मैं मुड़ गया और नीचे जाने लगा। तो उस वक्त है ना पवित्र आत्मा मेरे को ये बताया, मेरे को बहुत दुख लगा नहीं क्या, क्योंकि मैं उसके लिए इतना खुशी का संदेश लेके आया, नर्क से बचने का संदेश लेके आया। अभी वो नहीं जानता मेरे पास क्या संदेश है, लेकिन जैसा यीशु मसीह का नाम लिया तो उसने मेरा एकदम विरोध किया। तो पवित्र आत्मा को वो स्टेप में उतरते वक्त तुरंत पवित्र आत्मा मेरे को ये बात बताया कि देख अभी गुड न्यूज तू बताने गया, लेकिन वो व्यक्ति ने तुझे कैसा फटकार दिया, तुझे कैसा लगा? तो आप सोचो कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इंसान को बचाने के लिए आया, मैं कितना नम्र हुआ। मैं उनको बताता हूँ, मैं उनके सामने रोया कि तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, मेरे में विश्वास करो, नहीं करेंगे तुम मर जाओगे, है ना। तो उस वक्त मेरे को पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा सांत्वन मिला। प्रियो, प्रभु यीशु ने जब उसको रिजेक्ट किया गया, करा गया, तो उसके हृदय में कितना मनुष्य के लिए दुख हुआ रहेगा। लेकिन ये सब कुछ प्रभु ने हमारे प्रेम की खातिर सहन किया करके बाइबल कहता है। उसका 4 वचन, नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कभी कभी नहीं क्या वो चोर लोगों को, गुनाहगार लोगों को बड़ी लगा के लेके जाते, तो हम लोग क्या सोचते, अरे कोई तो भी गलती किया भाई, करके पुलिस आया है कि नहीं। ऐसे लोगों ने, हमने सोचा कि ये परमेश्वर का मारा कोटा है, लेकिन बाइबल कहता है वो निरपराध था, वो हमारे लिए हमारी सजा वो काट रहा था, हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाह के लिए वो सजा ले रहा था। देखो कितना अंतर है ना। उसने कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन ऐसा हमने सोचा, लोगों ने सोचा, ठीक है। और उसका 5 वचन, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखो प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई हो गए, हमें उद्धार मिला प्रियो, है ना। और उसका 6 वचन, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। देखो प्रियो, परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम का गवाही आज दुनिया को दे दिया है, उसका पुत्र को भेजकर, उसका महान बलिदान करके, उसको मोरों से जिलाकर। और आज दुनिया में जो 4 गॉस्पेल है ना, 5 गॉस्पेल हम लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी देखो आज ये दुनिया में कितना डाइवर्सिटी है, कितना अलग अलग उनका विश्वास है। एक ही विश्वास है, एक ही विश्वास इंसान को बचा सकता है, एक ही व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। लेकिन आज भी देखो लोग कितना अलग अलग मत में विभाग गए हैं। बाइबल कहता है हम भेड़ों के नहीं भटक गए थे, सच्चाई से दूर हुए थे, लेकिन हम सबको परमेश्वर में निकट लाने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा कुर्बानी हमारे लिए दिया। लेकिन उसका 7 वचन में लिखा है, वो सताया गया तो भी सुनाता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उड़ कतार के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर यशायाह कहता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, 1-2 बार मैंने देखा, वो जो भेड़ रहती उसका वो बाल को जो निकालते हैं, तब वो क्या करता है, वो भेड़ एकदम शांत रहता है, झगड़ा नहीं करता, धड़खड़ाता नहीं हो। ऐसा यीशु मसीह इतना उसके सतावट में वो थोड़ा भी ऐसा विरोध नहीं किया, थोड़ा भी हरकत नहीं किया। जो भी उसको सतावट हो रहा था वो सब कैसा सा एकदम शांत रहे और अपने मुंह को नहीं खोला। उसके मुंह से एक भी छल की बात नहीं निकली। उसका 9 वचन,
उसकी कब्र भी दुष्ट के संग पकड़ी गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। देखो प्रियो, कभी अच्छा बात बोलने के बाद लोग झगड़ने के लिए आ जाते हैं, अच्छा बात बोलने का। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं, इतना बुरी तरह से कोई गलती ना होते हुए इतना उससे बुरा व्यवहार किया, फिर भी यीशु मसीह ने एक भी मुंह से गलत बात नहीं बताया, है ना। जब हम देखते पहले पेत्र 2 अध्याय का 21 से 23 में प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया, उदाहरण दिया, है ना। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बातें कोई निकली थी। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ प्रियो, यहाँ पर इतना लोग यीशु मसीह को क्या क्या कह रहे हैं, नहीं क्या हम देखते हैं। लेकिन पिलातुस भी उसको सवाल करता है ना। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह का शांत रहना, है ना। प्रभु ने विरोध नहीं किया, वो सब चिल्ला चिल्ला के उसके खिलाफ में बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह शांत रहा। और उसका शांत रहना ही ये साबित हुआ निरपराध है ना। पिलातुस कहता है कभी कभी ना प्रियो, अपने को चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं, शांत बैठना ही बहुत कुछ बता जाता है। सत्य बोलते ना, कभी भी झपके नहीं रहता, वो एक दिन बराबर दुनिया के सामने आ जाता है। यीशु मसीह शांत रहा, लेकिन उसका शांत रहने का ही सबूत मिल गया कि वो बेकसूर थे। पिलातुस ने बोला मुझे इसके अंदर कोई भी दोष नहीं दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं उसका 10 वचन बहुत ही सुंदर है। ये सब कुछ तो भी यहोवा को यही भाया कि Yes. उसे कुचले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ प्रियो, प्रभु ने यह सब कुछ क्यों सहा हमारे लिए। क्या लिखा है वचन में, वो उसका वंश देखा। हम यीशु मसीह के वंश है ना। उसका जीवन तो बीच में से काट दिया गया, लेकिन उसके क्रूस पे जाने से पिता खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपना वंश को देखेगा, मंडली को देखेगा। आज हम जो है प्रियो, उसका वो बलिदान, उसका वो प्रेम की वजह से हम आज आनंद जीवन में आज चल रहे हैं। कितना बड़ी बात है। और इसलिए उसके प्रेम को हमें नहीं जुना। यही बात इब्रानी का 2:10 में भी लिखा है कि स्वर्गीय पिता को ये ठीक लगा। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसी को यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो प्रियो, प्रभु ने ऐसा कोई भी दुख नहीं, मतलब उसने जो दुख था वो परिपूर्ण है। हम लोग को जो दुख आता है ना, वो कैसा है, पल भर का हल्का सा क्लेश है, नहीं क्या। मतलब जो बड़ा दुख का हिस्सा था ना, वो प्रभु ने क्रूस पे ले लिया। और हमको कितना है अभी, एकदम थोड़ा। जैसा वे बोलता है ना, जो डॉक्टर लोग एनेस्थेसिया देते, अभी ओपन हार्ट सर्जरी में देखो पूरा पिंजरा को, हड्डी का पिंजरा को काट देते, देखो करवट से, और वो थोड़ा दिल बाहर निकल के उसको ठीक करके वापस बिठाते। अब ये सोचो एनेस्थेसिया नहीं रहता तो क्या ये संभव रहता क्या? ऐसा ही प्रियो, अभी देखो वो एक्चुअली वो कटर से कट करते, ये तो देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। तो आप सोचो अगर ऐसा बिना ऐसे से तो ये संभव रहता क्या? नहीं। तो यीशु मसीह ने वो दर्द साहब आज हमको क्या है ना, एनेस्थेसिया दिया। क्या? पवित्र आत्मा। प्रियो, पवित्र आत्मा बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को जिंदा जलाया, उनके आंखें निकाले, उनकी जुबान निकाला, लेकिन वो लोग ने कभी हरकत नहीं किया। उलट शैतानी वालों के लिए वो प्रेयर करते थे, प्रभु ये समझते नहीं जो हमें शांति ना वो इनको भी दे दे। वो कितना भी सताने के बाद भी वो लोग हार गए आखिरी में। और कितने लोग उनका सताव को देखकर वो लोग भी मसीह में आ गए। तो 2 कोरिन्थियन 8:9 में लिखा है, बहुत सुंदर बात है प्रियो। यस, वो इतना धनवान था। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह इतना पवित्र है, धर्मी है वो, धन्यवाद। लेकिन हमारे लिए उसने उस मृत्यु को सहा ताकि हम लोग जो कंगाल बन गए थे, है ना, परमेश्वर से महिमा से रहित हो गए थे, हमें वो महिमा वापस देने के लिए प्रभु ने कितना गहरा दर्द सहा प्रियो। इसलिए बोला ना, उसका बलिदान व्यर्थ ना हो जाए। यहाँ पर बेटा हुआ आज जो वाणी सुन रहे प्रियो, उद्धार नहीं पाया तो आज उसको पाके ही जाना चाहिए प्रियो। आज का खुशी का दिन यही बन जाए, जो उद्धार नहीं पाए इस कमरे में और बाहर भी जो करेंगे, है कि नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग उद्धार हो जाए। परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया, उसका अनुभव उनको भी हो जाए, और जो ऑलरेडी प्रभु में है उनका प्रेम मसीह की ओर का और भी गहरा बन जाए। ये प्रभु आज के दिन चाहते हैं, है ना। तो उसका प्रेम प्रियो आज भी बुला रहा है, हमको बचाने के लिए बुला रहा है ना। रोमन का 10:21 में लिखा है प्रियो, उसका प्रेम सूली से आज भी पुकार रहा है, बहुत प्रेम से पुकार रहा है। क्या पुकारता है? मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। देखो प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों के सामने मैं हाथ पसार रहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैंने तुमको छुड़ाया, मैं तुम्हारी भलाई करता हूँ। लेकिन लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। आज भी प्रियो उसका प्रेम बुलाता है। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर गाना है, Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at the Lord's table all the time. बहुत सुंदर गाना है, अभी मिलेगा तो सुन लेना उसको। बोलता है वो प्रभु बुला रहा है, मास्टर बुला रहा है, आओ मेरे मेजबानी में और खाओ, और तुम प्रभु के मेज में हमेशा रुके हो जाएंगे। प्रियो, प्रभु आज उसके उस पवित्र भोज के लिए बुला रहा है, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके प्रेम को अनुभव करने के लिए उसके मेज में बुला रहा है। कितने लोग उसकी वाणी सुन रहे प्रियो, ये कितना धन्यवाद है। और भजन संहिता 2:12 में लिखा है, इस सफर में हम पुत्र को क्या करें? चुम लो। प्रेज़ द लॉर्ड। जुडास ने चुम्बन लिया, लेकिन चुम्बन का कोई फायदा नहीं। गुरु बोल के वो क्या करता है? प्रभु को पकड़ा देता है। प्रियो, इस सफर में बाइबल कहता है, भजन संहिता 2:12, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। हाँ प्रियो, उसका क्रोध कभी भी ये मतलब बहक सकता है, उसका क्रोध आ सकता है, लेकिन वो ना होने के लिए उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमें चूमना है, उससे गले लगाना है, उसके प्रेम को अपनाना है प्रियो। क्योंकि यशायाह का 55 और 6 में लिखा है, हाँ, जब तक वो निकट है परमेश्वर को खोज करो। ऐसा वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ प्रियो, अभी प्रभु निकट है, वो आपको मिल सकता है। बाइबल कहता है जब निकट है ना। बारतुलमै ने देखा प्रभु निकट है, उसने जोर से चिल्लाया और प्रभु से आके प्राप्त किए। लोग चिल्ला के उसको चुप कर रहे थे, लेकिन उसने वो मौका का गोल्डन चांस को उसने क्या कर दिया, उसका लाभ उठाया। प्रियो, रोमन्स का 10:6-13 में जब से पढ़ेंगे प्रियो, वहाँ पर क्या लिखा है? ये उद्धार किधर है? परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहते हैं, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखो प्रियो, वो वचन कोई दूर स्वर्ग में नहीं या 7 समुद्र बाहर नहीं है, एकदम तुम्हारे जुबान में बोलो, हृदय में विश्वास करो, बोलो तो उद्धार मिल जाएगा। प्रियो, कितना महान बात है। उसका 14 वचन, फिर जिस पर
उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुने। और उसका 15 वचन, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातें का सुसमाचार सुनाते हैं। अभी देखो प्रियो, वो व्यक्ति जो मेरे को भगा दिया, अगर उधर पाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पाए तो उस दिन उसको कितना दुख लगेगा। अरे ये भाई मेरे को इतना रिक्वेस्ट करके ये स्वर के बात बदलने आया था, लेकिन मैंने उसको, है कि नहीं, पछताएगा कि नहीं। तो प्रियो, बाइबल कहता है वो जो सुसमाचार लाते हैं उनके पाँव कितने सुहाने हैं। ये धरती को बहुत ठंडा लगता है प्रियो, जो पवित्र लोग उस पर चलते हैं। तो प्रियो, इस वाणी को हम अपनाएं, है ना। रोमन 10:16 में लिखा है, परंतु सबने उस समाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। वापस यहाँ पर ऐसा पूछता है, प्रभु किसने हमारे संदेश को विश्वास किया। बहुत लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना का सुसमाचार 1:10 में लिखा है, वो उसके लोगों के बीच में आया, लेकिन उसके लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी जिसने किया वे परमेश्वर के संतान बन गए। तो प्रियो, कौन परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर का क्रोध के सामने कौन खड़ा रह सकता है। यदि भी परमेश्वर ने उसका पुत्र को नहीं छोड़ा प्रियो, तो इस सुसमाचार को ना मानने वाले की क्या हालत हो जाएगी, हमें सोचना चाहिए, है कि नहीं। मत्ती का 24:21 में लिखा है, ऐसी पीढ़ियां रह गई कि संसार में कभी आया नहीं और भविष्य में कभी भी आएगी भी नहीं, है ना। रेवलेशन 16 अध्याय में वहां पर 5, 6 और 7 में वहां पर वो देवदूत कहता है कैसा वो दिन रहेगा। यस, मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। देखो, ये ना पानी का दूत है जो हमको पानी देता है ना, क्या प्रभु का बहुत बड़ा उधर कई प्रकार के देवदूत है, हर एक को एक काम दिया है। तो ये पानी का दूत है, वो क्या बोलता है, प्रभु तू न्यायी है, धर्मी है। देखो ये लोगों ने क्या किया, पवित्र लोग जो सुसमाचार बोलते उनका क्या किया, लहू बहाया। और वो ऐसा प्रकट महाक्लेश का समय प्रियो, पानी नहीं मिलेगा और उनको क्या पीना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा, लहू। देखो, और वो बोलते हैं क्या, प्रभु तू धर्मी है, न्यायी है। ये लोगों ने पवित्र लोगों का खून बहाया और इसलिए तूने बराबर अभी न्याय किया। तो कैसा वो समय रहेगा। फिर हम देखते हैं रेवलेशन 6:4 में संसद। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वे पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसके एक बड़ी तलवार दी गई। देखो प्रियो, शांति, दुनिया से शांति निकल गई, कोई भी थोड़ा भी शांति नहीं। कैसा अवस्था रहेगा प्रियो। और इसलिए प्रियो, रोमन 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर से नहीं आत्मा से चलते हैं। प्रियो, प्रभु ने हमें बहुत बड़ा प्रेम करके हमें बहुत बड़ा छुटकारा दिया है। उस छुटकारा में हम हमेशा बना रहना चाहिए। उस छुटकारे से कभी भी हम दूर नहीं होना चाहिए। इजराइल ने इस प्रेम को नहीं स्वीकारा प्रियो, है कि नहीं, और इसके लिए उनको बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ा। मत्ती का 26 और 42 में लिखा है, 26 का 42, जो तलवार लेंगे वो क्या हो जाएंगे, तलवार से मिट जाएंगे। प्रियो, आज हम देखते हैं पूरा संसार उस युद्ध से भरा हुआ है। प्रियो, कितना भयानक अवस्था इस संसार का बन गया है। मत्ती का 12 और 30 में लिखा है प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है प्रियो। ये मत्ती का 12:30, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। हाँ प्रियो, बहुत महत्व का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे साथ इकट्ठा नहीं हो जाता है वो बिखर जाता है। प्रियो, परमेश्वर इस दुनिया में आकर उसके लोगों के बीच में आया, उसके लोगों के लिए आया, लेकिन इजराइल ने उनके पर विश्वास नहीं किया।
और इसलिए हम देखते प्रियो इजराइल लोग क्या हो गया, पूरा दुनिया में तितर बितर हो गए, है ना। उनके बच्चे लोगों को, जवान लोगों को क्रूस पे चढ़ाया, तलवार से मारा, पूरा यरूशलेम खून से भर गया। उनका मंदिर को भी क्या कर दिया प्रियो, जला दिया, तहस महस कर दिया। और इजराइल लोग करीबन 2000 साल पूरा संसार में क्या हो गए, बिखर गए। तो प्रियो ये संदेश हमको क्या बताता है, इजराइल लोगों ने क्या बाराबस को मांगा, है ना, उसको कोड़े लगाए पिलात ने और बोला देखो अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं उसको क्रूस पे चढ़ाना है। वो बार बार उनके बता रहा है इसने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी और बार बार कह रहे थे नहीं इसको सूली पर चढ़ाना चाहिए, हमारे पास कानून है, वो कानून के अनुसार ये व्यक्ति क्रूस पे जाना चाहिए। और वो लोग ने जब पिलात ने बोला इसके बारे में मैं बेकसूर है, तुम जाओ उसके बारे में जानो, और अपने हाथ धो लिया, तब ये लोगों ने बोला, इस्राएल लोगों ने बोला कि उसका लहू हमारे सिर पे, हमारे बाल बच्चे पे आ जाए। और फिर उसका परिणाम हम देखते हैं कि 70 AD में तीतुस राजा के द्वारे ये सब सतावट इजराइल लोगों पर आया, और जो लोग मर गए वो मर गए, लेकिन जो लोग अपना जान बचा के भागे पूरा दुनिया में क्या हो गए, बिखर गए। तो प्रियो इस संदेश का सारांश ये थे कि क्रोध, लेकिन परमेश्वर हमको प्रेम करता है, लेकिन अगर हम उस प्रेम को नहीं समझेंगे, उस क्रोध के भागीदारी हो जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएंगे, हम बिखरने जाएंगे, बिखर जाएंगे, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने इतना बड़ा बलिदान किया, हम क्रोध के पात्र थे, लेकिन उसका प्रेम ने हमें क्या कर दिया, हमें इकट्ठा किया, है ना, मंडली जीवन में हमको लाया। और इसलिए मंडली जीवन में कभी भी ऐसा तू में नहीं होना चाहिए। जैसा वो नोआ का जहाज में कोई भी प्राणी, वो जंगली हो साधारण, कोई भी झगड़ा नहीं किया, है कि नहीं। शेर भी क्या खा रहा था, घास खा रहा था, है कि नहीं। तो ऐसा मंडली जीवन में हम आने के बाद हमें कभी भी, है ना, वो कार्य नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचेगा। आज दुनिया में हम देखते ये दुनिया दिन प्रतिदिन नफरत और क्रूरता से भरती जा रही है, लेकिन ऐसे अवस्था में प्रभु ने हमको उस सब बातों से बचाया प्रियो, और उसका प्रेम हमको दिया है, और इसलिए उस प्रेम से हम जड़े रहें, नहीं क्या, और उस प्रेम में हम चलें, और उस प्रेम में रहते हुए हम परमेश्वर की सेवा करें। तो आइए इस पवित्र मेष में हम शामिल हो जाएं, एक अच्छा मन के साथ, पूरा दिल के साथ।